हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं और आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो जितने भी टॉपिक वाइज यहाँ पे मैं आपको सभी प्रैक्टिस करवा रही हूँ। जो भी चीज़ें हुई हैं, हम अभी तक हमने 1857 की क्रांति तक हम चले हैं और इसके बाद जो है बहुत सारे छोटे छोटे विद्रोह होते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बीपीएससी में खास करके ही पूछा जाता है। और पिछली बार बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 से भी क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा गया। आप जाके क्वेश्चन देख सकते हैं। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, इस तरह के बहुत सारे जो छोटे छोटे विद्रोह हुए थे और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है। कूका आंदोलन और आदिवासी आंदोलन, किसान आंदोलन, बहुत सारे यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्टेड है आपके, तो ज़रूर सारा क्वेश्चन आप पूरा कंप्लीट देखिएगा। तो यहाँ से आपका सारा, इस टॉपिक से आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगा। और पसंद आएगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जल्दी और शेयर कर दीजिए। चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ, तो देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है और 1857 तक हम पहुँच चुके हैं। इसके बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको पूरा टॉपिक वाइज कंप्लीट करवाऊंगी प्रैक्टिस। जितनी भी चीज़ें हैं छोटा छोटा हम लेके चलेंगे और चीज़ों को प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। तो मेरे साथ यहाँ पे बने रहिए और जितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका नील उपद्रव। नील उपद्रव यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नील विद्रोह के बारे में हम थोड़ा अच्छा से जान लेते हैं। देखिए, आपको एक्सप्लेनेशन को पढ़ना सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं। और इस बार ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड है आपका। तो एनसीईआरटी में जो चीज़ें, जो कहानी आपकी कही गई है, वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसीलिए हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और जो भी बात मैं आपको बताऊँगी जो इम्पोर्टेंट होगा उसको नोट भी कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम यहाँ पे। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद क्या हुआ था? नील विद्रोह हुआ था 1859 से 60। इस डेट को आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800। संथाल विद्रोह, ये डेट आपका पूछ सकता है, सुमेलित क्वेश्चन में पूछ सकता है। पाबना उद्रव जो है आपका 1873 से 76 तक आपका हुआ था। तो ये तो डेट आपका हो गया। आगे चलते हैं, बात करते हैं इस पे। नील विद्रोह की शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी? बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। एक नील उत्पादक के 2 भूतपूर्व कर्मचारी थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इन्होंने क्या किया था? वो किसान एकजुट हुए थे यहाँ पे और नेतृत्व किया था इन्होंने और नील की खेती को बंद कर दिया था। इसके बाद हम आगे जानते हैं, यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर आए और आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और जुझारूपन इन्होंने दिखाया। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के काश्तकार और जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों को दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। सितंबर 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपनी खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1860 ईस्वी में नील आंदोलन, देखिए ये जगह आप अच्छे से नोट कीजिए, नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 ईस्वी में सभी नील कारखाने बंद हो गए और बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में, अपने लेखों में तथा जनसभाओं के माध्यम से विद्रोह के प्रति समर्थन को व्यक्त किया। आगे देखते हैं इसमें हिंदू पैट्रियाट, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 1 में और 2 में दोनों जगह देखने को मिला है। तो इसमें हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। और नील बागान, यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन आपका बनता है, नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुलकर विरोध जो है किसने किया था? दीनबंधु मित्र ने अपनी नाटक नील दर्पण में किया था। ठीक है, तो नील दर्पण याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। नील दर्पण किसकी थी? तो दीनबंधु मित्र का था। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देख लेते हैं, नील विद्रोह किसके बारे में था? देख लेते हैं, नील विद्रोह किसके बारे में था। ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, तो अच्छे से सभी चीज़ों को ध्यान से सुने और कोशिश करें कि सारे क्वेश्चंस आपके भी सही हो। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। नहीं, ठीक है, ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, पर यहाँ पे और आगे चलते हैं। रैयत नील की खेती करना चाहे, बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, ये तो पूरी तरह से गलत है।
रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही थी। बिल्कुल, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अमान्य मूल्य इन पे थोपा जा रहा था इनको करने के लिए, ठीक है, जबरदस्ती। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप देख लीजिए, ये सब हम देख चुके हैं पहले ही कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ था। आगे चलते हैं, 1960 में नील आयोग का गठन किया गया, इसको भी ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक है नील दर्पण। ध्यान रखेंगे किसका है, तो दीनबंधु मित्र का है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, तो इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे सेम क्वेश्चन है पर पूछने का तरीका इसको बदल दिया गया है। तो 2-3 बार हम सेम क्वेश्चंस को देखते चलेंगे ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। मेन मकसद है हमारा याद करना और सबसे अच्छे से सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट देखना और एग्ज़ाम में एग्ज़ाम क्रैक करना, यही हमारा उद्देश्य है। तो इसको हम चलते हैं। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो के खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, ये किसका है, तो दीनबंधु मित्र। अब तक आपको याद हो गया होगा। 2-3 बार और देखेंगे तब हमें अच्छे से ये याद हो जाएगा। नील दर्पण नाटक किसका है, तो यहाँ पे देखिए तारानाथ बंदोपाध्याय, तारानाथ घोष, दीनबंधु मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा दीनबंधु मित्र। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ है। ह्रास क्यों होना शुरू हो गया। नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध नहीं, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। बिल्कुल, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। देखिए नए नए खोज होने लगे और विश्व बाजार में जो है नील का लाभ कम होने लगा, ठीक है। तो इस वजह से जो है यह इस खेती का ह्रास होने लगा धीरे धीरे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लगा सकते हैं, वीवीआई क्वेश्चन है आपका। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था, तो यहाँ राइट ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और ये कहाँ से लिया गया, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, तो यहाँ पे आप ध्यान से इसको देखिए। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति है और आनंद मठ से ये लिया गया है। ये आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, ठीक है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, जो मैं आपको बता रही हूँ इसको आप नोट करते हुए चलिए, ठीक है। और 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। कितनी बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, 4 से 5 क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है। और चलते हैं हम आगे, देखते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है, तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, 2 से 3 बार किस किस तरह से क्वेश्चन को पूछा गया है। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चंस आए हैं, यहाँ से एक्सपेक्टेड है आपका क्वेश्चंस आ भी सकता है। तो आनंद मठ उपन्यास जो है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, किस पर आधारित है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रदर्शित किया है या प्रसिद्ध किया है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेम फिर से सन्यासी विद्रोह। ध्यान रखेंगे, अब तक तो आपको याद हो गया होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह पर ख्याति प्राप्त की है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्हीं का आनंद मठ उपन्यास है। चलते हैं आगे, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक पूछा जा रहा है, यहाँ पे कौन था, तो यहाँ पे सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना है। पावना विद्रोह आपका 1863 में हुआ था। दक्कन किसान विद्रोह 75 में हुआ था, ये भी सही है। किसान विद्रोह देखिए आपका ये दोनों ही गलत है, ये दोनों ही गलत है, इसका डेट आप देख सकते हैं यहाँ पे। पावना विद्रोह 1873 से 76, दक्कन किसान विद्रोह 75, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800, कोल विद्रोह 1831-32। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, मुंगेर के बरियात ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। मुंगेर के बरियात ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। बाकास्त भूमि की वापसी, मुस्लिम किसानों के शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति, वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बाकास्त भूमि की वापसी की मांग।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी विद्रोह का मुख्य केंद्र क्या था? लाहौर, पटना, अमृतसर या पुणे? तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पटना। बहावी विद्रोह पटना का प्रमुख केंद्र था। कूका आंदोलन देख लेते हैं, काफी ज्यादा आपका ये इंपॉर्टेंट है कूका आंदोलन, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह? तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु राम सिंह, यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलते हैं आगे, देखिए इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। कूका आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए थे, लेकिन बाद में ये क्या हो जाते हैं? राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म के प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था, किंतु बाद में यह राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो जाता है और राम सिंह इसको नेतृत्व करते हैं। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया जाता है, जहां उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे अगर दो नाम आपका देखने को मिलता है, एक तो पहला जवाहर मल, अगर जवाहर मल आपके ऑप्शन में ना हो तब आप राम सिंह को लेके चल सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी कहाँ? बंगाल, बिहार, पंजाब या महाराष्ट्र? या राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, किस तरह का विद्रोह था? तो भीलों का, गारो का, गोंडों का या कोलियों का? तो यहाँ पे गारो का बिल्कुल सही आपका, गारो एक जनजाति है आपका, जहाँ से ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था, पागलपंथी विद्रोह। ठीक है, इसके बारे में देखिए यहाँ पे, ये वैसे वो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। पागल पंथ की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे करम शाह राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, करम शाह। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन फराजी विद्रोह का नेता था? फराजी विद्रोह, देखिए हर एक विद्रोह का नेता आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, तो क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकता है, फराजी विद्रोह का नेता कौन था? तो दादू मियाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देख सकते हैं, फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरियातुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। इस तरह से आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। चलते हैं कि फराजी कौन थे, तो अभी हमने देखा हाजी शरियातुल्लाह के अनुयायी थे, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, वेलू थम्पी ने अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया। कहाँ से स्टार्ट किया था? तो केरल से स्टार्ट किया था। वेलू थम्पी, ध्यान रखेंगे, वेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन स्टार्ट किया था। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपको कथन बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 तक चला, ये तो आपका सही है। गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया, ये भी सही है। गुमसुर का विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भांजा ने किया था, ये भी सही है। धनंजय श्रीकर भांजा के पिता थे, ये गलत है। तो आपका 1, 2, 3 सही है, कहाँ है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे, गुमसुर में श्रीकर भांजा तथा बाद में उसके बेटे धनंजय भांजा द्वितीय के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, और ये सभी कथन आपके सही यहाँ पे हो जाएंगे। चलते हैं हम आगे देख लेते हैं। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? यहाँ पे जितने भी आपके इस बीच में 1857 के बाद जो छोटे छोटे विद्रोह यहाँ पे हुए थे, यहाँ पे हम उसको देख रहे हैं आज। ठीक है, जो कि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं और फंस जाते हैं क्वेश्चन ये काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे देख लीजिए, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वासुदेव बलवंत फड़के। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो पश्चिमी घाट में हुआ था, इसको ध्यान रखेंगे। रामोसी जाति के लोग थे यहाँ पे, पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया था। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण किया।
1825-26 में भयंकर अकाल और अन्न का अभाव के कारण उन्होंने उमा जी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह कर दिया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था। अब गडकरी विद्रोह के बारे में बताना है तो कोल्हापुर यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले एक वंशानुगत कर्मचारी हुआ करते थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली मराठा सेना में हुए सेवा मुक्त किए जाने पर और उनके जमींदारों को मामलतदारों की रेख रेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध में 1844 में कोल्हापुर में विद्रोह किया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मानव बलि प्रथा। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कौन सी जनजाति का, नाम बताना है आपको। तो खोंद जनजाति था तमिलनाडु से, इन्होंने मानव बलि जनजाति का निषेध यहाँ पे किया था। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोल विद्रोह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोल विद्रोह, तो कोल विद्रोह से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो बुद्धो भगत या बुद्धू भगत भी कहते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है इन्होंने किया था, बुद्धू या बुद्धो भगत के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह का किस क्षेत्र से किया गया। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे सिंहभूम आपका एक तरह से देखा जाए तो झारखंड का क्षेत्र है सिंहभूम, यहाँ से स्टार्ट किया था कोल विद्रोह, ध्यान रखेंगे। छोटा नागपुर वाला इलाका है ये सारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बघेरा विद्रोह पूछा जा रहा है। बघेरा विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो बड़ौदा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ पे बताना है घटनाक्रम कौन सा सही है, कौन सा विद्रोह पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ। तो सबसे पहले जो है आपका बंगाल का सिपाही विद्रोह हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ, उसके बाद कच्छ का विद्रोह हुआ, ठीक है। पहले नंबर पे आ गया आपका बंगाल का विद्रोह, उसके बाद ये वाला वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, तीसरे नंबर पे आपका आ गया कच्छ का विद्रोह, उसके बाद आ गया आपका कोल विद्रोह, ठीक है, चौथे नंबर पे, और पाँचवें नंबर पे संथाल विद्रोह। इस तरह से देखा जाए तो 1 3 2 5 4, 1 3 2 5 4 ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलते हैं आगे, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। तो यहाँ पे सर जॉन बार्लो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, सर जॉर्ज बार्लो राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेल्लोर का विद्रोह के समय में जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो जॉर्ज बार्लो हुआ करते थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ। अब यहाँ बताना है, तो यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन देखा छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ, देखिए छोटा नागपुर जनजाति के नाम से कोई विद्रोह हुआ ही नहीं था। सबसे पहला क्वेश्चन तो ही आप यहाँ पे गलत हो जाएगा। लेकिन इस इलाके में आपका छोटा नागपुर जो झारखंड का इलाका होता है उधर आपके बहुत सारे हुए थे विद्रोह, उसी में से एक था हो जनजाति, ठीक है। हो जनजाति का हो विद्रोह हुआ था। हो आपको अगर पता हो तो हो नाम से एक भाषा भी है झारखंड की, ठीक है। तो हो जनजाति के 1820 में बी ऑप्शन आपका अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो सही है, लेकिन क्वेश्चन ही आपका गलत है क्योंकि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह नाम से कोई विद्रोह हुआ नहीं था। आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था। फिर भी इस क्षेत्र में विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है, अलग अलग नाम से इसमें जाना जाता है। जैसे चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी में, कोल विद्रोह 1931-32 में, 1831-32 में, संथाल विद्रोह 55-56 में, मुंडा विद्रोह 1899 1900 के लगभग, और हो विद्रोह आपका 1820-21। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते आगे, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, तो बिहार आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि बिहार उस समय में झारखंड बिहार एक हुआ करता था। तो उस समय बिहार में ही वो क्षेत्र आपका झारखंड भी आ जाता था, वहीं से आपका आदिवासी छोटा नागपुर पठार में आपका देखने को मिलता है। लेकिन आपको पता होगा कि छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है वो 2000 ईस्वी में बिहार से अलग होकर झारखंड में शामिल हो जाता है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखा जाए तो सिद्धो कानो और भैरव चांद ये 4 भाई थे और इन्होंने मिलकर किया था। तो सी ऑप्शन आपका ए बी दोनों हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1855 में संथाल विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह पूछा जा रहा है इसमें। तो सिद्धो और कानो, बुद्धू भगत तेजा, यहाँ पे ये सब तो कोई नहीं थे। ठीक है, सिद्धो कानो राइट ऑप्शन हो जाएगा। सिद्धो कानो, हाँ, ये दो चार भाई मिलके किए थे, अभी अभी हमने देखा, जिसमें से एक है ये सिद्धो और कानो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संथाल विद्रोह कब हुआ था ये बताना है। तो 1855-56 हमने कई बार देख लिया है अभी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अगेन आपसे पूछा जा रहा है, तो सिद्धो और कानो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, झारखंड पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये आपका संथाल विद्रोह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपका ये देखने को मिलता है, इसको करके जाइए आप। ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि आपके एग्जाम में ये देखा जाए। तो यहाँ पे देखते हैं संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। जारा भगत, बलराम भगत, सिद्धो कानू, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए, बताना है आपको कौन सा सम्मिलित नहीं है। संथाल विद्रोह 55 में हुआ था, सही है। कोल विद्रोह 31 में सही है। खासी विद्रोह 29 में सही है। अहोम विद्रोह 15 में नहीं हुआ था, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आप 1828 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1855 में संथालों ने किसको हराया था? मेजर बरो को हराया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मेजर बरो। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार संथाल विद्रोह के बारे में। 1855 में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुके के विद्रोह कर दिया, और उन्होंने एक साथ पुलिस दिकुओं पर आक्रमण कर दिया। दिकु वहाँ पे के जो गेस्ट होते थे उनको बोला जाता था। ठीक है, जिसका नेतृत्व सिद्धू, कानो, चांद भैरव, ये चार भाई थे, इन्होंने किया। और संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बरो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे संथालों ने हरा दिया, और अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लायड को क्रूरतापूर्ण संथाल विद्रोह का दमन किया गया। तो पहले क्या होता है कि संथाल विद्रोह जो होता है तो मेजर बरो के नेतृत्व में होता है, और इसको जो है संथाल लोग हरा देता है। बाद में फिर और सारे फोर्स लगा के संथाल विद्रोह का दमन किया जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। 1855 में संथाल हुल के संदर्भ में बताना है कौन सा आपका सही है। तो भागलपुर के पास मेजर बरो संथालों में लड़ाई में हार गए थे, तो ये तो अभी हमने देखा, बिल्कुल सही है। गोको गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था, बिल्कुल ये भी सही है। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है, बिल्कुल सही है। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। देखिए, आपका ये भागलपुर से लेकर के जो अभी वर्धमान है वहाँ तक आपका ये वर्चस्व देखने को मिला था, तो ये आपका सही गलत हो जाएगा। 3 ऑप्शन आपका ए 1 2 3 आपका बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही है। चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी आपको बताना है कि संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से उपाय किए गए। संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया, बिल्कुल ये अभी भी है। ठीक है, संथाल परगना। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना और गैर कानूनी हो गया, ये भी सही है। तो दोनों ही यहाँ पे जो है वो दोनों उपाय यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। देखिए यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते आगे। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? नरीखंड कहा जाता था, नरीखंड। ठीक है, संथाल परगना क्षेत्र को क्या कहा जाता था? नरीखंड कहा जाता था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो महाराष्ट्र में भील विद्रोह आपका हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। 1818 से 31 तक ये चला था। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? यहाँ पे ये बताना है, तो गोविंद गिरी, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका उलगुलान विद्रोह आ चुका है आगे। तो भील आंदोलन, यहाँ बहुत सारे आंदोलन अभी हम देखेंगे जिससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो बिल्कुल कहीं भी मत जाइएगा।
पूरा कंप्लीट देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ से क्वेश्चन आपके बिल्कुल बनने के चांसेस होते हैं। चलते हैं हम आगे। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो बिरसा मुंडा, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो बिरसा मुंडा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। मुंडा जनजाति, मुंडा विद्रोह, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, इनके बारे में जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुंडा विद्रोह के नेता जो है बिरसा मुंडा को धरती आबा यानी जगत पिता कहा जाता था, ठीक है। उनके विद्रोह को उलगिलान महाविद्रोह या महान हलचल के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह की जो अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था, खूंट कट्टी और मुंडारी के जमींदारों या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के लिए मुंडा विद्रोह की शुरुआत की गई थी। और ये आप डेट देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप इसको पढ़ सकते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव किस घटना का विवरण था? 1857 की विद्रोह नहीं, मापला विद्रोह भी नहीं, नील विद्रोह भी नहीं, ये 1899 से 1900 ईस्वी मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह का ये एक विवरण उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता है वह कौन है? तो बिरसा मुंडा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बिरसा मुंडा। यहाँ पे सिद्धो कानू नहीं लगाएंगे, वो संथाल विद्रोह के अंदर आता है, ठीक है। तो बिरसा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? फिर से आपका क्वेश्चन यहाँ पे आंसर हो जाएगा बिरसा। आगे चलते हैं, मुंडा विद्रोह खड़ा किया कब? तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन ही गलत है। 1899 से 1900 हमने पढ़ा था अभी, है ना। 1899 से 1900 ईस्वी में मुंडा विद्रोह आपका हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए कुछ कुछ आपको एरर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके सभी आंसर आपको सही बताए जाएंगे, तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था, तो कब पकड़ा गया था? तो यहाँ पे तो आपका दिया ही नहीं है। 3 मार्च यहाँ पे होना चाहिए था, 3 फरवरी दिया हुआ है, 3 मार्च देना चाहिए था, 3 मार्च 1900 ईस्वी में, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर यानी सिंहभूम जो है अभी के जामको पाई वन में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था और 9 जून 1900 को जेल में ही रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो जाती है। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, किसके पक्ष में थे? यहाँ पे देखिए नाम दिया हुआ है, झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़। देखिए वो विद्रोह यहाँ पे भूमि व्यवस्था या फिर किसी मुद्दा को लेकर के वो विद्रोह में थे, किसी क्षेत्र विशेष को लेकर वो विद्रोह में नहीं थे, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कोई भी राज्य विशेष के पक्ष में बिरसा मुंडा नहीं थे। ऐसा नहीं कि आप झारखंड लगा के आ जाइएगा, झारखंड भी नहीं होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए लिखा हुआ है बिरसा मुंडा 1899 से 1900 के बीच में इस मुंडा आदिवासी में मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया गया और यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन और दीकुओं जो आदिवासियों का शोषण करने वाले बाहरी लोग थे के जो बाहरी गेस्ट के रूप में जाना जाता है के विरुद्ध था, उसके विरुद्ध था, ठीक है। बिरसा मुंडा जाति का शासन स्थापित करने की बात कहते थे, परंतु वे कभी भी किसी राज्य विशेष के स्थापना के पक्षधर नहीं थे। चलते हैं आगे, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो रांची यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था, तो ये आदिवासी प्रयोग किसने किया था? तो ठप्पर बापा ने किया था, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठप्पर बापा जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग इसी ने किया था और ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे और 1933-34 के दौरान इन्होंने महात्मा गांधी के साथ हरिजनों की दशा देखने जानने के लिए भारत का भ्रमण किया था। ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी रहे थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किन्होंने इसकी स्थापना की थी, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? चलते हैं आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया। देख लेते हैं यहाँ पे जनजातीय विद्रोह के बारे में बताना है। भू राजस्व की प्रणाली, नई प्रणाली को लागू होना और जनजातीय उत्पादों के कर का लगाया जाना नहीं होगा। जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और ठगान और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना, ये भी नहीं होगा। जनजातीय समुदाय के प्राचीन भूमि व्यवस्था का संपूर्ण विदारण, बिल्कुल आपका भूमि को लेकर ही इन्होंने संघर्ष किया था। तो चलते हैं आगे। यहाँ पे हौज विद्रोह बताना है किस किस समय में हुआ। तो यहाँ पे हौज विद्रोह बताना है कि कब हुआ था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1820-21 के दौरान देखने को मिला था हौज विद्रोह। ठीक है, इसका केंद्र बिहार संथाल परगना था, इसको ध्यान रखेंगे। हौज विद्रोह को ही हो विद्रोह भी कहते हैं। 1820 हमने इसको देखा था अभी थोड़ी देर पहले। खैरवार आंदोलन बताना है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था। तो 1874 यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, खैरवार आंदोलन देखिए भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था 1874 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था। तो यहाँ पे सुरेंद्र साई राइट ऑप्शन हो जाएगा। संबलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1862 में इसने आत्मसमर्पण कर दिया था। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे बताना है आपको कौन सा पहले होता है कौन सा बाद में होता है, देख लेते हैं। तो संथाल विद्रोह, उसके बाद सिपाही विद्रोह, उसके बाद नील विद्रोह, उसके बाद दक्कन दंगे। ठीक है, ठीक है, ये इस तरह से आपका ये देखने को मिलता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप इस भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे। 1875 के दक्कन दंगों के तत्कालिक कारण बताना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे अकाल की छाया, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऊंची भू राजस्व दर, जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार आंदोलन विरोध। तो यहाँ पे देखिए अकाल की छाया और महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर, ये दोनों ही था। तो ये दोनों ही था, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों ही यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ई ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एक से अधिक। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है फिर से हमें आंदोलन ही बताना है कि कौन सा आपका होगा। बताना है लोकप्रिय आंदोलन, इस 1857 का लोकप्रिय आंदोलन कौन कौन था। तो नील आंदोलन, दक्कन कृषकों के दंगे और बिरसा मुंडा उठाव, ये आपके तीनों सही थे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह, दक्कन और बिरसा मुंडा, ये इतने में हुआ था। तो ये चारों ही आपके, अरे तो ई ऑप्शन होना चाहिए ना, सॉरी ये चारों ही आपके देखने को मिले थे। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। यहाँ पे मिलान करना है कौन कहाँ से कहाँ केंद्र रहा, केंद्र यहाँ बताना है। तो यहाँ पे मिला देते हैं इसको। ए का केरल में ही हुआ था मोपला विद्रोह, और पावना विद्रोह बंगाल, एका विद्रोह बिहार, और बिरसा मुंडा अवध। सॉरी मैंने गलती कर दिया, एक बार ध्यान से देख लेते हैं। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, ठीक है, और पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था, एका विद्रोह अवध में हुआ था, और बिरसा मुंडा बिहार में हुआ था, क्योंकि उस समय तो बिहार झारखंड सेम था ना, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया था। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 121 का मोपला विद्रोह बताना है कहाँ हुआ था। तो अभी भी हमने देखा कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। चलते हैं आगे, इसको बताना है। यहाँ पे हमें सही बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे ये तो ठीक है, बंगाल विद्रोह। यहाँ पे देखिए आपका ये दोनों में गड़बड़ कर दिया है। यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हैं कौन सा सही होगा, यहाँ से देख सकते हैं। तेभागा आंदोलन, मोपला विद्रोह 1921, पावना किसान विद्रोह 73 से 76, बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60।
ये आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे, फिर से हमें यही बताना है। यहाँ देख लेते हैं, पाबना 1873 से 85। उसके बाद ए का देखिए तो 1922, 21-22 है, तो यहाँ पे जो करीब आंसर होगा वही हम देखेंगे। संथाल हमारा 1855-56 और ताना भगत जो है यहाँ पे 1914। इस तरह से आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एका आंदोलन का आरंभ किया गया था, तो देख लेते हैं यहाँ पे, महाराष्ट्र किसानों द्वारा, बंगाल, पंजाब या उत्तर प्रदेश के हरदोई बांगापुरी किसानों द्वारा। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराष्ट्र के किसानों द्वारा। आगे चलते हैं, यहाँ पे भी सुमेलित करना है हमें, तो देख लेते हैं, रंपा विद्रोह 1879-80, पाबना किसान विद्रोह 73 और से 76, बंगाल नील विद्रोह 59 से 60 और जयंती विद्रोह हमारा 1860 से 63। ये आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो हमारा केरल में हुआ था, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बताना है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तेलंगाना, विदर्भ, यहाँ पे मालाबार राइट ऑप्शन हो जाएगा, केरल, मालाबार। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे सभी सुमेलित क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। बैरकपुर विद्रोह बताना है, कहाँ पे, यहाँ पे बताना है, तो नवंबर 1824, बरहामपुर विद्रोह फरवरी 1857, संथाल विद्रोह 1855-56 और बेलोर विद्रोह आपका जुलाई 1806। आगे चलते हैं, यहाँ बहुत सारा अभी हमको ऐसे ही याद हो जाएगा ये। अहोम हो जाएगा 1828, कोल विद्रोह आपका हो जाएगा 1831-32, संथाल विद्रोह 55 से 56 और मोपला 1921। अब आपको ये याद हो गया होगा धीरे धीरे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, तो मोपला विद्रोह केरल, ये तो सही है। कूका विद्रोह पंजाब, ठीक है। कोली विद्रोह गुजरात में नहीं हुआ था और चुआर विद्रोह भी मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था, तो डी, सी और डी दोनों ही आपका गलत है यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंग्रेजों के द्वारा भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। भील आपकी जनजाति भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है, ठीक है, ऐसे भी आप इसको बता सकते थे। यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा सुमेलित सही नहीं है, तो मुरसा, यहाँ पे मुंडा विद्रोह देखा जाए तो बिरसा सही है। संथाल विद्रोह में कानू नेतृत्व करते हैं, ये भी सही है। अहोम, गोमधर कुंवर और नायक हो जाएगा यहाँ पे ताना भगत, ये आपका गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ताना भगत आंदोलन बताना है यहाँ पे, उराव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था, तो 1914 यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन जतरा उराव ने किस वर्ष किया, 1914। आगे चलते हैं, यहाँ पे कहाँ से कहाँ हुआ था, तो कुकी विद्रोह त्रिपुरा, कूका विद्रोह पंजाब, पाबना विद्रोह बिहार, बिरसा मुंडा बंगाल, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अस्सी तक क्वेश्चन हम करेंगे और ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे तो आपका डेट गलत दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, इसको छोड़ देते हैं। चलते हैं आगे, वही रिपीटेड क्वेश्चन है तो 80 तक ही हम देखेंगे। भूमिज यहाँ बताना है, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था, तो यहाँ राइट ऑप्शन रहेगा गंगा नारायण।
इसके बारे में देख लीजिए। मानभूम क्षेत्र में 1832 से 33 में गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ था। 2-4 वही क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं इसको भी, ठीक है। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ, किसान सभा के नेतृत्व में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होकर प्रथम आदिवासी नेता कौन बने थे? तो जोड़ा नांग यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, जोड़ा नांग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने बंगाल में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? तो एमएन लोखंडे यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, नारायण मेघाजी लोखंडे, ठीक है। तो आज हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। पूरा हमने आदिवासी आंदोलन, किसान आंदोलन जितने भी थे यहाँ पे हमने सबको कंप्लीट देख लिया है, और यहाँ से आपको बाहर क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह से हम सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरे साथ यहाँ पे जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।